हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबीए पाठशाला एंड दिस इज सुमन शेखावत। तो आज आप लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ एंड ये वीडियो आपका रहने वाला है कंप्लीट अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स से रिलेटेड। सो बेसिकली आप लोगों के माइंड में एक डाउट आता है कि मैम हम अभी से जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक स्नैप, एनमेट, सीमेट, एमएचसीईटी एंड जेट ऑफ कोर्स। सो इन सब की हम प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट और कैसे स्टार्ट करेंगे। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे थे कि इसके लिए आप लोग एक स्पेसिफिक बैच जो है वो लेके आइए, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। फर्स्ट मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स 2026 एंड तो थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे। देन आप इसकी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो और कंप्लीट सब कुछ बताने वाली हूँ आपको मैं। इवन आपका क्या एक अप्रोप्रिएट टाइम टेबल रहना चाहिए या फिर कितने आवर्स की आपकी स्टडी होनी चाहिए अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्नैप, एनमेट या कोई भी जो कैट के मतलब अदर देन कैट आपके जितने भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं तो उनके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको क्लियर कर लो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ओनली कैट के थ्रू ही हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट कैट आप उसके अलावा भी बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं कि आपको उसी लेवल के अच्छे कॉलेजेस मिलने वाले हैं, लाइक आपका एनएमआईएमएस हो गया, सिम्बोयसिस हो गया और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट में आपको बताऊंगी। सो जब हम इनके इंडिविजुअल वीडियोस की बात करेंगे, बट अभी आज मैं आपको कलेक्टिवली इनके बारे में बताने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो आप कैट के अलावा भी अगर फॉर एग्जांपल आपका कैट मतलब आपको लगता है कि उस लेवल पे नहीं हो पा रही है प्रिपरेशन या फिर आपका कैट नहीं हो पाया है और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इस साल तो कॉलेज लेना ही है, तो कैट के अलावा भी बहुत सारे जो जितने भी आपके आईएम्स हैं इनसे एक्स्ट्रा भी आपके बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप कैट के अलावा अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। बट उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ और उसके लिए हमारा एक बैच आ रहा है तो अदर मैनेजमेंट एग्जाम का, तो आप जाके एक बार वेबसाइट पे जाके उससे गो थ्रू हो सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो आज हम थोड़ा देखने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ही कैसे करनी है अपनी प्रिपरेशन, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ। सो वी हैव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इज बिल्ड वन स्ट्रॉन्ग कॉमन बेस फर्स्ट। देखो आप चाहे कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कोई भी अदर ओमेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स में सबका लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है। आई एम नॉट सेइंग कि सबका एग्जैक्टली सेम है बट ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। तो जो आपके कॉमन बेस है ना सबके, चाहे आप स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनमेट की कर रहे हो, सीमेट की कर रहे हो, सीयूईटी की कर रहे हो या फिर आप महाराष्ट्र एमबीए सीईटी की कर रहे हैं या फिर आप जेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनमें कुछ ना आपके कॉमन टॉपिक्स होते हैं तो जो बेसिकली आपके फंडामेंटल्स ही हैं। तो आपको वो फंडामेंटल्स जो है या आपके जो कॉमन बेस है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देन एट जो आपकी एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन है उस पर आपको बाद में जाना चाहिए। तो जितना भी आपका कॉमन है एटलीस्ट आप उसको प्रिपेयर कर लो सो डेट आप बाकी के जितने भी ओमेट्स है, फॉर एग्जांपल किसी का ऐसा होता है कि स्नैप में कुछ भी, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड टाइम होता है एंड स्नैप इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, तो अगर फॉर एग्जांपल उसमें कुछ भी आपका 19-20 हुआ तो आप एटलीस्ट एनमेट में अच्छा कर सकते हैं या फिर जो भी आपका सीमेट है उसमें अच्छा कर सकते हो, राइट। तो जो भी आपका कॉमन बेस है ना, पहले आप आई थिंक उसको थोड़ा सा बिल्ड करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो और फंडामेंटल्स पे तो आपको जाना ही होगा। बिकॉज अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं अदर मैनेजमेंट एग्जाम वाले जितने भी आपके ये एग्जाम्स हैं तो इन सब में ना आपके फंडामेंटल बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। बस शॉर्ट ट्रिक आपको इसमें देखनी होती है, चाहे तो आप वो चाहे वीए ले लो या फिर आप चाहे क्वांट ले लो या एलआर ले लो। इनके अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप कर लोगे, बस आपको फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो वो हम साथ के साथ आपको गाइड करते जाएंगे। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन बेस जो है उसको अपना स्ट्रॉन्ग करो, देन आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो। अब ये स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो है वो उस पे तो हम बाद में जाएंगे, फर्स्ट हम आते हैं फंडामेंटल्स पे। आपके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि मैम वो फंडामेंटल्स कौन से हैं कि अगर हम सिर्फ उनको कर लें तो जितने भी जो हमारे अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं आपके स्नैप, एनमेट, सीमेट या महाराष्ट्र सीटी, इन सब में कॉमन रहने वाले हैं। तो ऐसे बहुत से आपके टॉपिक्स होते हैं जो कि कॉमन रहने वाले हैं इन सब एग्जाम में, थोड़ा सा हम पहले उनको देख लेते हैं। अगर मैं क्वांट के टॉपिक्स की आपको बताऊं तो परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन है, आपका प्रॉफिट लॉस है, SICI है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन है, वो आप किसी भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, इवन दो ये आपकी कैट में भी रहने वाले हैं, तो आप जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे ये टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। हाँ, वो अलग चीज है
कि फॉर एग्जांपल वेटेज जो है वो थोड़ा आपका चेंज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपका स्नैप में किसी अदर टॉपिक का वेटेज ज्यादा है तो एनमेट में किसी अदर का ज्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगी मतलब, ठीक है। बट ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको आई थिंक कर लेने चाहिए। अगर आपने ये टॉपिक्स किए हैं तो आपके कंप्लीट ओमिट्स रेडी हैं। फिर देन हम आ जाते हैं DILR के ऊपर। तो इसमें आपका अरेंजमेंट्स है, पजल है, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, टेबल्स है। अच्छा, एक आप इसमें CR और ऐड कर सकते हैं, लाइक क्रिटिकल रीजनिंग। वैसे क्रिटिकल रीजनिंग को मैंने VA में डाला है बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग, तो हम इसको VA में ही रखते हैं। बट इसके क्वेश्चंस आपको LR में भी देखने को मिल जाते हैं, VA में भी देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉमन ही समझो आप क्रिटिकल रीजनिंग को। अगर मैं VARC में आपको बताऊं, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ग्रामर बेसिक्स। ग्रामर से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आएंगे और भर भर के आएंगे सारे अदर मैनेजमेंट एग्जाम में। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वोकैबुलरी, पैराजंबल, क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कुछ ओमिट्स में आता है, जैसे स्नैप में आपका बेसिकली सिलेबस का पार्ट है, बट कुछ टाइम से उसके कोई क्वेश्चंस आए नहीं है हमारे पास में RC के। पहले आते थे तो बहुत छोटे छोटे से पैराग्राफ्स आते थे, सो इतना डरने वाली चीज नहीं है। मतलब कैट लेवल के आपके नहीं आएंगे। कैट लेवल के RCs ओनली एंड ओनली आपको एग्जैक्ट में देखने को मिल सकते हैं, वो थोड़ा सा उनका थोड़ा सेम रहता है लेवल RCs में। अदरवाइज आपके जो भी CMAT में आते हैं या फिर जो NMAT में आते हैं, छोटे छोटे से पैराग्राफ होते हैं। मैं उन्हें पैराग्राफ बोलती हूँ, RCs बोलती ही नहीं हूँ, बट क्योंकि RCs आपको गिवन है तो ठीक है, हम उनको RC बोल लेंगे। बट वो बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज के पैराग्राफ्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्योंकि वो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, तो वो हम कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम चलो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन अभी से। अगर फॉर एग्जांपल तुम कहीं से भी नहीं कर रहे, यूट्यूब से भी स्टार्ट कर रहे हो, है ना। अभी थोड़ा मैं तुम्हें यूट्यूब का भी बताऊंगी उस पर क्या रहने वाला है। तो आप यूट्यूब से भी स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे होगा? देखो, कुछ लोग होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब से करके कर लेंगे। देखो, यूट्यूब से करके तुम थोड़ा बहुत ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाता है एग्जाम का, बट जो आपकी 100% प्रिपरेशन होती है वो यूट्यूब के थ्रू पॉसिबल है ही नहीं, है ना। क्योंकि ऐसा कोई भी यूट्यूब है नहीं कि जिसने 100% सिलेबस करा रखा हो। बट स्टिल अगर आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कैसे करना है, क्या करना है, या इवन दो अभी आपकी चल रही है प्रिपरेशन, तो आपको करना क्या है, बेसिकली 2-3 आवर्स आपको मिनिमम जो है वो डेली टारगेट रखना है कि आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली के अपने स्टडी के लिए अलग से निकालने हैं अभी से। क्योंकि अभी मई, आई थिंक मिड ऑफ मई चल रहा है, तो मई से भी अगर हम देखें तो मई के बाद में को बहुत ज्यादा टाइम आपका स्नैप में या एनमेट में तो है ही नहीं, बहुत ज्यादा टाइम है ही नहीं। अगर आप एनमेट का देखो, अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो यू हैव ओनली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यू हैव ओनली 4 मंथ्स, एंड 4 मंथ्स आपके सिलेबस कंप्लीट करने में ही निकल जाता है। सिलेबस एंड मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 2 to 3 आवर्स जो है वो मिनिमम आपको स्टडी करना है। डेली का आप टारगेट ले सकते हो, 1 क्वांट टॉपिक, 1 LR का टॉपिक या सेट ले लो, या कोई भी टॉपिक लगा सकते हो। जैसे LR में बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं, और 1 RC और 1 ग्रामर टॉपिक और सम 5 to 10 वर्ड्स डेली, ऐसा भी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक है कि आपको इतना तो एटलीस्ट पढ़ना ही है अभी से, मई से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। देन वो था आपका फेज 1, जहां पे आपने जस्ट अपने फंडामेंटल्स को देखा है। नाउ अब हम आते हैं फेज 2 में, विच इज अगस्त टू अक्टूबर का जो आपका फेज है, क्योंकि फेज 1 आपका मई टू सितंबर था, जुलाई था। नाउ अब अगस्त टू अक्टूबर में हमें क्या करना है, अब आपको जुलाई तक एटलीस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आइडियली आपका ऐसा है ना कि मुझे इस साल क्लियर करना ही है अपना एडमेट या स्नैप या सीमेट जो भी, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। देन आप अगस्त के बाद में आप बस ओनली प्रैक्टिस लगाएंगे या रिविजन्स कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, राइट। तो अब आपको थोड़ा सा लर्निंग सॉल्विंग वाले फेज में आना है। अभी तक आप अपने फंडामेंटल्स कंप्लीट कर रहे थे, अपने बेसिक्स कंप्लीट कर रहे थे, अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे थे, सिलेबस, राइट। देन अब आपको थोड़ा सा लर्निंग फेज में जाना है, सॉल्विंग फेज में जाना है। तो वो आपको टाइम्ड जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मतलब टाइम लगा के, टाइमर लगा के कि इतने टाइम में मुझे आज ये वाला मॉक लगाना है, या फिर ये सेक्शनल टेस्ट देना है आपको, VA का देना है आपको, DILR का देना है, या क्वांट का देना है, जैसा भी है। देन आप इसके बाद में जाएंगे PYQs पे। पहले आप सेक्शनल लगाओ कुछ, देन उसके बाद आप PYQs पे जाएंगे। देन आप थोड़ा सा अपना स्पीड बिल्ड करेंगे, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल टाइम लगाया था 40 मिनट का, तो आपको हो सकता है मे बी 1 आवर भी लग जाए या उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी लग जाए, बट डीमोटिवेट नहीं होना है आपको उस टाइम पे, ठीक है। आपको अपना स्पीड, पहले आपको थोड़ा सा अपना एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, देन हम जाएंगे थोड़ा सा स्पीड पे, राइट। फिर हम एक्यूरेसी ट्रेनिंग लगाएंगे। अभी एक्यूरेसी ट्रेनिंग क्या है? ये है एक्यूरेसी विद टाइम।
एक्यूरेसी तो आपकी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन को करने में तुम 10 मिनट्स ले रहे हो, 15 मिनट्स ले रहे हो, एक्यूरेसी आ रही है, बट वो टाइम नहीं है ना। तो अब आपको टाइम के साथ में एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है अपनी, क्योंकि देखो स्नैप जो है ना वो आपका स्पीड बेस्ड टेस्ट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना है। देन हम जाएंगे थोड़ा सा मॉक की फ्रीक्वेंसी में। लाइक आप स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करेंगे मॉक्स लगाना, तो आप पर वीक जो है इनिशियली आप 1 मॉक लगा सकते हैं। देन आप पर वीक के 2 मॉक्स पे जा सकते हैं। 2 मॉक्स इनफ है पर वीक के, उससे ज़्यादा भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको थोड़ा सा अपना एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है, और जो टॉपिक्स आपके वीक हैं थोड़ा सा आपको उनका रिविजन भी करना है, उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस लगानी है। क्योंकि देखो होता क्या है, किसी का क्वांट वीक है, किसी का डीएलआर वीक है, किसी का फॉर एग्जांपल इंग्लिश वीक है, और बहुत से लोगों का इंग्लिश वीक होता है, वहां रह जाते हैं वो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगानी उन टॉपिक पे जो आपके वीक सेक्शंस है। आप देखो पहले, या आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो एक मॉक लगा लिया करो, या फिर आप एक पीवाईक्यू लगा लिया करो। चलो मॉक सबके पास अवेलेबल नहीं होता, तो कोई भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसका टेस्ट लगाओ, और वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा सेक्शन ऐसा है जो कि बहुत वीक है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा स्ट्रांग है। तो जो आपका बहुत वीक है ना, उस पर थोड़ा सा अपना ज्यादा टाइम लगाओ, है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको। क्योंकि अभी आपके पास में इनफ टाइम है कि जब आप अपने फंडामेंटल्स भी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट, ये एग्जैक्ट टाइम है। आई मीन इससे ज्यादा लेट आपको होना ही नहीं चाहिए अपना स्टार्ट करने के लिए प्रिपरेशन। देन चलो ये तो हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे एग्जाम वाइज, थोड़ा सा एग्जाम वाइज स्ट्रैटेजी देखते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं स्नैप पे। स्नैप टेक्निकली देखें तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, 60 मिनट्स, यू हैव 60 मिनट्स, 60 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स, बहुत इजी है, बट इतना इजी है नहीं, बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। तो आपके पास में अगर आप करेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको +1 मिलेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चंस है एंड 60 मार्क्स है, इट मीन्स ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क, राइट। तो आपके पास में 1 मार्क आपको मिलने वाला है अगर आपने करेक्ट किया। बट अगर आपने इनकरेक्ट किया तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए रेडी रहें। तो यहाँ पर आपकी जो तुक्केबाजी वाली चीज़ें होती है ना, वो नहीं चलेंगी, जैसे आप एनमेट में कर देते हो कई बार, बट यहाँ पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है, माइनस में 0.25, 1/4 ही समझ लो, ठीक है। तो बस सोच समझ के चलना, अगर एक करेक्ट किया और आगे 4 में तुमने तुक्का लगा दिया, तो वो जो 1 करेक्ट किया था वो गया वहीं, है ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें पर सेक्शन का देखें, तो इंग्लिश के आपके पास में 15 क्वेश्चंस रहेंगे, एलआर के 25 एंड क्यूए के 20 क्वेश्चंस आपके पास में रहने वाले हैं। अब बेसिकली आपको स्नैप की प्रिपरेशन में मेन इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं जिस पे फोकस करना है, वो है आपका स्पीड। बिकॉज आपके पास में 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है। अगर आप मिनिमम भी अगर किसी क्वेश्चन को दोगे तो 1 मिनट दे सकते हो, उससे ज्यादा तो दोगे नहीं, एक बार तो सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होना ही है ना। बट आप ये देखो, आपको 1 मिनट भी नहीं देना है। आप ट्राई करो, इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो तो आप हाफ मिनट में कर लो, 30 सेकेंड्स में। आपको इतना अच्छे से इंग्लिश आना चाहिए कि आप 30 सेकेंड में ईच क्वेश्चन को टारगेट कर सको इसमें। क्योंकि आपके पास में अगर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगाना है तो वो आपका एलआर में लगेगा और सबसे ज्यादा क्वांट में लगेगा, उसमें थोड़ा आपको क्वांट के लिए अपना टाइम बचा के रखना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको इंग्लिश में और एलआर में सबसे कम टाइम लगाना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा इसके। देन आप क्विक कैलकुलेशन सीखो क्वांट की, जो कि आप आई थिंक उदित सर आपको बताएंगे। देन आप शॉर्टकट सीखो, फास्ट एलआर कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलआर में ना आपके पास में बहुत सारे क्रिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के, लाइक आपका स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कभी कभी, जब एक जैसे से लगते हैं वो दिखने में। अजम्पशंस हैं या फिर कंक्लूजन्स हैं, सिलोजिज्म्स हैं, तो इनमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एलआर में प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस ही आपको आपका एलआर इंप्रूव कर सकती है। ओके तो ये बेसिकली स्पीड बेस्ड टेस्ट है, मेंटल मैथ आपकी रहने वाली है, और क्विक डिसीजन मेकिंग आपकी यहाँ पता चलेगी कि आप कितना अच्छा और सही करेक्ट जो है वो डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने सोचने का इतना टाइम ही नहीं होता है। तो स्नैप की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अगर आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्पीड पे फोकस करना है। वहीं अगर हम एनमेट की बात करें तो अगर हम एनमेट में आते हैं तो बेसिकली एनमेट में आपका एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, आप अब से लेके एग्जाम तक कितने कंसिस्टेंट रहोगे ना, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट आता है, ऐसा कोई इजी एग्जाम नहीं है एनमेट, ये मैं पहले ही बता दूं। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 108 रहेंगे, क्योंकि ईच सेक्शन के 36 एंड 36 ही रहने वाले हैं, बट आपके पास में इसमें टाइम मैं बताऊं 108 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मिनट में। तो अब आपको कौन से सेक्शन पे कितना टाइम लगाना है ना, वही आपका मैनेजमेंट है। और इसमें आपके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उतने ही मार्क्स हैं, बस आपके पास में मिनट्स जो है वो 120 मिनट्स है। अब आप कहोगे वाह यार, इसमें तो बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ है हमें, तो लेवल भी आपका उसी लेवल का है, मॉडरेट लेवल है। स्नैप की तरह ईजी लेवल नहीं है ये। स्नैप में अगर आपका मतलब अगर मैं देखूं पेपर तो वो ईजी टू मॉडरेट ही आता है, ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा ये। तो डेफिनेटली इसमें आपको लग रहा होगा कि टाइम तो बहुत इनफ है, बट वो टाइम कब कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है। 108 है, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बस जो ध्यान रखना है, यहाँ पे आप ना मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हो एनमेट में। मल्टीपल अटेम्प्ट्स मतलब क्या, मतलब आप एक से ज़्यादा बार ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार ये वाला बिगड़ गया, तो पैसे दो, फॉर्म भरो और फिर दे दो, ठीक है। अब प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, थोड़ा सा अडेप्टिव मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनमेट में। और एनमेट की मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, इस बार NMIMS में हमारे 18+ स्टूडेंट है जिन्होंने हमारी कोचिंग से ही प्रिपरेशन की थी कंप्लीट। और उन बच्चों के साथ आपको फोटोज़ भी हमारे इस पे वेबसाइट पे जल्दी मिल जाएंगी इस मंथ एंड में, तो वो आप देख सकते हैं। NMIMS में मतलब 18+ स्टूडेंट बहुत बड़ी बात है। और स्नैप में भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 to 15 के आसपास हैं अराउंड। और उनका कुछ इंटरव्यू भी था, तो आई मीन लास्ट ईयर का भी इंटरव्यू था, वो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, सिम्बॉयसिस के कैंपस में ही था। और इस बार का भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैं बस ये बोलूँगी कि थोड़ा सा जो स्ट्रैटेजी, जो प्रिपरेशन आपको कराई जाए, जो प्रैक्टिस आपको आई मीन जो मॉक्स दिए जाएंगे, जो आपको क्लासेस दी जाएंगी, जो आपको शीट्स दी जाएंगी, आई मीन जितना जो भी आपको कराई जाए ना चीज़ें, बस आप अगर वो आपका जो एजुकेटर आपको बता रहा है, आई मीन आप यहाँ से अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके बैच में जो भी आपका एजुकेटर है, XYZ कोई भी एजुकेटर होंगे, अगर आप वो आपको जितना बता रहे हैं अगर आप उतना कर लो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो वो एनमेट से मुझे याद आ गया, इस बार 18+ स्टूडेंट्स हैं, तो जल्दी आपको उनका इंटरव्यू दिखेगा। चलिए, तो अब हम आते हैं मॉक्स पे। तो मॉक्स आपको डेफिनेटली देने हैं। ग्रामर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग इज मस्ट है, आप ये छोड़ ही नहीं सकते। ग्रामर के भर के क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अरिथमेटिक आपको उदित सर ने आई थिंक लास्ट ईयर जो बच्चे थे कराया था, और इस साल भी कराएंगे। लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। आपके सिलोजिज्म के आएंगे, अजम्पशन के आएंगे, कंक्लूजन के आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के आएंगे, वर्बल रीजनिंग के आएंगे, राइट। तो आपको LR पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है अपनी, क्योंकि वो आपकी परसेंटेज को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, ओके। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे जो इसमें अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपके पास में यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं। देन हम थोड़ा सा एग्जैक्ट पे आ जाते हैं। देखो एग्जैक्ट में भी ना जो भी बच्चे हैं, तो एग्जैक्ट की प्रिपरेशन भी आई मीन आपने की होगी, और आपके कैट के बैचेस के साथ में ही आपको एग्जैक्ट के भी प्रिपरेशन आई मीन डेफिनेटली फ्री ही मिलती है। तो एग्जैक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड 95 रहेंगे, एंड आपके जो मार्क्स है वो भी अराउंड 95 ही रहने वाले हैं। टाइम इसमें 180 मिनट्स का आपके पास में टाइम रहने वाला है। 26 क्वेश्चन आपके VLR के रहेंगे। डिसीजन मेकिंग इसमें एक नया पॉइंट है आपके लिए, जो आपने शायद कैट के प्रिपरेशन में या स्नैप एनमेट में नहीं किया होगा। तो डिसीजन मेकिंग समथिंग न्यू है, जिसके 21 क्वेश्चन रहेंगे। QA एंड DI इसमें एक साथ आता है, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है GK, जो हमें शायद मुझे लगता है आपने अब तक की भी नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंडसेट ये रहा होगा कि यार हम तो मैनेजमेंट वाले हैं, हमें GK की कहाँ जरूरत, हमें कौन सा UPSC करना है। बट यहाँ आपको करना होगा, क्योंकि GK के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, तो अच्छा खासा नंबर है आपके इसमें। अगर आप करेक्ट करते हो तो +1 मार्क मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का आपका वही सेम स्नैप की तरह रहने वाला है, -0.25। तो आपका इसमें आपके ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। RC, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जैक्ट में। देन DM डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग करना ही है, और QA की रिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि अच्छे लेवल का आता है। अब हम आ जाते हैं CMAT पर। CMAT में आपका बेसिकली स्पीड एंड GK, इसमें दो चीज़ें न्यू है, विच इज GK एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी समथिंग न्यू है। बट अगर आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हो, तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए, और आ जाएगा। बहुत इजी है ये, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर आता है, बहुत टफ नहीं आता इसका एग्जाम, तो बहुत टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है, वो थोड़ा देख लेना। आपको स्टैटिक GK का प्रैक्टिस करना होगा, करंट अफेयर्स देखने होंगे, फॉर्मूला रिवीजन इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड हाई अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी आपको रखनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लगा सकते हो। टोटल मार्क्स जो है इसमें 400 मार्क्स है, मतलब
बहुत है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे एंड आपके पास में 180 मिनट का टाइम रहने वाला है। क्यूए से एलआर, इंग्लिश, जीके या फिर इनोवेशन, सबसे आपके ईच सेक्शन से 20 मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 आने वाले हैं आपके। तो बस ये आपको देखना है। अगर आप करेक्ट करते हो तो इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टेक्निकली एक क्वेश्चन जो है इसमें 4 मार्क का है, ठीक है। तो 4 मार्क्स मिलेंगे और इसमें डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी -1। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी का सिलेबस भी सेम ही है आपका, सीमेट जैसा, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। तो अगर आप सीमेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में आपका एमएच सीईटी का तो हो ही जाता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आइडियली हमारा जो, अगर हम फॉर एग्जांपल वर्किंग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बिगिनर तो आपको 3 आवर्स पर डे निकालने हैं। अगर आप थोड़े से सीरियस एस्पिरेंट हो कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, डू एंड डाई वाले सिचुएशन है, इस बार तो करना ही है, तो 4 to 6 आवर्स आपको अभी से टाइम निकालना होगा अपने प्रिपरेशन के लिए। ये मैं आपको आइडियली मैंने बताया, बाकी मैंने आपको पहले बोल दिया, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप एक बार उसका PYQ लगाओ, देन उसके अकॉर्डिंगली देखो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल खुद मैनेज करो। बट ये एक मैंने जिस आइडियली आपको बता दिया कि 1 आवर आपको क्वांट के लिए निकालना चाहिए, बिकॉज आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है। 45 मिनट्स आप LRDA के लिए निकाल सकते हो, वही 45 आप VRC के लिए यानी इंग्लिश के लिए, 20 मिनट्स करंट अफेयर के लिए अगर आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उसमें है तो, अदरवाइज ये टाइम आप कहीं और मैनेज करो। 30 मिनट्स आपको मॉक प्रैक्टिस, एनालिसिस, प्रैक्टिस शीट्स जो आपको दी जाती हैं आप एटलीस्ट वो भी कर सकते हो, है ना। अब आ जाता है सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आप अपनी इस पूरी जर्नी में जो करते हो वो क्या है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। आप विदाउट मॉक्स ही पढ़ने लग जाते हो, कुछ भी पढ़ने लग जाते हो कि चलो पढ़ लेते हैं, हमें तो पढ़ना है, तो कुछ भी पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, नथिंग एल्स। देन आप करते क्या हो, कई बार आप एनालिसिस ही नहीं करते हो। जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाया, अरे यार ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये ऐसे हो गया, या आपने मॉक भी लगाया तो उसका भी आप एनालिसिस नहीं करोगे। कोई भी आपने रैंडम मॉक उठा के लगा दिया एंड देन ठीक है इसमें इतने मार्क्स आ गए मेरे, इसमें इतने करेक्ट हुए थे, इतने रॉन्ग हुए थे। तो जो रॉन्ग हुए हैं ना उसका एनालिसिस करो कि क्यों रॉन्ग हुए हैं, कैसे रॉन्ग हुए हैं। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सो डेट आपको आइडिया लगे कि आगे आपको उसको करेक्ट कैसे करना है ना। इसलिए ट्राई करो एडवांस कैट लेवल क्वांट फॉर ओमिट्स। अब करते क्या है लोग, ओमिट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कैट के क्वेश्चंस है कैट के वो लगा रहे हैं। नहीं, ओमिट्स का अलग लेवल है, कैट का अलग लेवल है ना। तो इसलिए आप ओमिट्स लेवल की प्रैक्टिस करो, कैट लेवल की मत करो, ठीक है। और प्रैक्टिस जो आपकी स्पीड है उस पर फोकस करो। देखो कैट जो है ना वो एक फंडामेंटल एग्जाम है, ओमिट्स जो है ना वो आपका स्पीड बेस्ड टेस्ट है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, राइट। तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस करो और अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना, कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो एटलीस्ट 15 to 20 डेज की बनाओ। हर वीक अपने स्ट्रैटेजीज को स्विच मत करो कि इस हफ्ते मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, उस हफ्ते मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, नहीं। आप एटलीस्ट 15 डेज की बनाओ, है ना। और आप क्लासेस अगर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कैसे करना है, तो आपको बस इस पे फोकस करना है। अब ये तो हो गई कि जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अब आता है कि हमें करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए सबसे पहले जो सारे एग्जाम का जो कॉमन सिलेबस है उसको लगाओ, क्योंकि है ना, आई मीन क्या पता है आपको कब स्नैप दे रहे हो, फिर आपका मन हो जाए एनमेट देने का भी, फिर हो जाए सीमेट देने का भी। तो जो कॉमन सिलेबस है एटलीस्ट उसको तो कर लो, सो डेट कि एटलीस्ट आपका जो कॉमन बेस है ना वो तो सारा स्ट्रांग हो जाए। देन आप स्पीड बिल्डिंग पे जाइए, देन एग्जाम स्पेसिफिक पे जाइए, देन आप रिविजन एंड मॉक एनालिसिस पे जाइए। तो ये एक सीक्वेंस है, अगर आप इस सीक्वेंस के साथ में चलोगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके देन अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट एक आता है कि यार मैम प्रॉपर अगर थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाता या थोड़ा सा आइडिया लग जाता कि हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन क्या पढ़ाएगा। देखो अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो मैं तुम्हें इंग्लिश भी करा दूंगी, मैं तुम्हें क्वांट भी करा दूंगी, मैं तुम्हें DLR भी करा दूंगी, GK भी करा दूंगी, लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। या फिर तुम्हें लेकिन यार हम तो उदित सर से ही पढ़ेंगे सब, हम तो उदित सर से ही क्वांट पढ़ेंगे, हम तो उदित सर से इंग्लिश पढ़ेंगे, हम उन्हीं से LR पढ़ेंगे, वही हमें DI कराएंगे, वही हमें GK कराएंगे, तो वो भी लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हर एक फैकल्टी का अपना फॉर्टे है, तो आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप जिस फैकल्टी का जो फॉर्टे है, आई मीन जो जिसमें बेस्ट है, आप उससे वही पढ़ें। तो उसके लिए ना हम लोग आपके लिए कंप्लीट ओमिट्स प्रिपरेशन बैच लेके आए। ये बैच 1 है। अब बैच 1 मतलब ये आपका इस सीजन का फर्स्ट बैच है, ठीक है। अब ये फर्स्ट बैच है तो डेफिनेटली इसमें सब कुछ डिटेलिंग में चलेगा, क्योंकि ये एक आइडियल टाइम से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास में मोर देन इनफ टाइम है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने मॉक्स भी लगा सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सब कुछ करने के लिए आपके पास में इनफ टाइम है। ये एक आइडियल टाइम होता है, मई का जो मंथ है ना वो आइडियल टाइम है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, राइट। तो ये कंप्लीट ओमिट्स अदर मैनेजमेंट एग्जाम
कौन कौन से रहेंगे इसमें, लाइक आपका स्नैप, एनमेट, सीमेट और महाराष्ट्र सीटी, ये वाले जो एग्जाम्स है ना, उनकी प्रिपरेशन इस बैच में होने वाली है। अब एग्जैक्ट के बारे में क्या, तो वो आपके कैट के बैचेस के साथ में आपकी वो फ्री प्रिपरेशन होती है, बट वो कैट के बैचेस के साथ में है ना, वो यहाँ पे नहीं। एग्जैक्ट का इंडिविजुअल बैच भी आता है बट वो अभी नहीं, वो थोड़ा रुक के आएगा। तो ये वाला जो बैच है, इफ यू गाइज आर टारगेटिंग स्नैप, एनमेट, सीमेट एंड महाराष्ट्र एमबीए सीटी तो डेफिनेटली और सीयूईटी, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। ये बेसिक टू एडवांस है। बेसिक मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, बिल्कुल जीरो टू हीरो वाला होता है ना, तो आप इसमें जीरो टू हीरो ही बनने वाले हो। बिल्कुल जीरो लेवल से ये प्रिपरेशन आपकी इसमें स्टार्ट होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है सिम्बॉयसिस में जाना है, बस इतना पता है एनएमआईएमएस में जाना है या किसी भी अच्छे अदर मैनेजमेंट वाले कॉलेज में जाना है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या ऐसा है जो हम आपको ऑफर करने वाले हैं, थोड़ा सा वो भी बता दूं। देखो, इसमें बेसिकली आपका 500 प्लस आवर्स के इंटरेक्टिव लाइव सेशंस रहेंगे। लाइव मतलब 1 to 1, आप नॉट 1 to 1 बट लाइव आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी है, और आप हर क्लास के एंड में भी पूछ सकते हो अपना रेज हैंड करके। इसमें एक रेज हैंड का फीचर आता है जिसमें आप जैसे कॉल करके पूछते हो ना, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कॉल मिला के कुछ भी पूछना होता है कि तुमने खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, वट जो भी, तो वैसा करके आप इसमें भी पूछ सकते हैं। देन आपके इसमें 10 फुल लेंथ आपके मॉक टेस्ट डेफिनेटली रहने वाले हैं। 50 मिनी टेस्ट मिलेंगे आपको। एक्सक्लूसिव फिजिकल बुकलेट्स भी मिलने वाली हैं आपको। आई मीन आपके हाथ में बुक होगी एमबीए पाठशाला की, समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की कोई बुक होगी, ठीक है। वो एमबीए पाठशाला ही आपको आपके घर पे भिजवाएगी। देन आपकी जो विनिंग एज है, मतलब टेलर्ड जो स्ट्रैटेजिक रोड मैप्स रहने वाले हैं ईच एग्जाम का, मतलब हर एक एग्जाम की अलग स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है, अलग से सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है, इसकी जो प्राइसेस हैं वो आपके ये हैं। अगर आप स्नैप, एनमेट और ओनली सीमेट इन तीनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपका प्राइस जो है वो ये रहने वाला है 9,999। एंड आपको ये लगता है कि नहीं मैम, हम स्नैप, एनमेट, सीमेट के साथ में महाराष्ट्र सीटी और सीयूईटी कि हमें सारे ओमेट्स देने हैं, हमें इस साल कॉलेज लेना ही लेना है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है ना। तो अगर आपको सारे ही ओमेट्स चाहिए तो उसमें प्लस 2000 करके बाकी का ये भी है आपका, मतलब 11,999 में, ठीक है। इसमें आपके फैकल्टीज क्यूए के लिए उदित सर रहेंगे, वीआरसी के लिए मैं और हिमांशु सर रहने वाले हैं, क्यूए डीआई के लिए आपके उदित सर एंड मोहित सर रहने वाले हैं, और एलआरडीआई एक्सपर्ट जिनके पास में 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, हितेश सर, और जो कि आपकी मेंटोरशिप भी डेफिनेटली करेंगे, तो आपके पास में ये रहेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, ये बैच आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 28 मई से स्टार्ट हो रहा है, आई मीन परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कहूंगी कि आप इसकी स्ट्रैटेजी क्लास भी मिस मत करना, और वो उदित सर ही लेने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली आप उससे पहले इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अब आता है कि मैम आप जेड के बारे में भी कुछ बता रहे थे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका कैट एंड ओमेट्स, आपको ऐसा है कि नहीं मैम हमें ओमेट्स तो करना ही है बट हम कैट में भी अपना चांस देना चाहते हैं, हम अपना 100% देना चाहते हैं। तो आपका उड़ान बैच जो है वो अभी आप उड़ान बैच मतलब जो है इसको देख सकते हैं। इसका ये भी बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 14 मई को स्टार्ट हुआ है ये, जिसमें आपके क्यूए आपको उदित सर कराने वाले हैं, डीआईएलआर आपको विजय सर करा रहे हैं, और आपका वीआरसी जो है हिमांशु सर ले रहे हैं। तो उड़ान बैच में आपका 1-to-1 मेंटोरशिप भी है। अगर आपको ऐसा चाहिए 1-to-1 मेंटोरशिप तो आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन ये आपका कैट एंड बाकी के जो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स है इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है आपका, ठीक है। फिजिकल बुकलेट्स इसमें भी मिलेंगे, जीडीपीआई प्रिपरेशन भी होगा आपका, इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट हैं आपको, 25 फुल लेंथ एंड 30 सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वो मिलने वाले हैं। बूस्टर कोर्सेज भी इसमें रहेंगे, कैट, जेड, स्नैप, एनमेट के। इसका प्राइजेस जो है ये 3 फीचर्स है इसमें, प्रो, एलीट एंड लीजेंड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी सो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जो भी कैट की या फिर अदर मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको कोई भी एनी अदर क्वेरी हो एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग तो आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।